लोगों की ये मेंटालिटी कैसे बनी, पेरेंट्स खुद भेजने लगे। मास्टरपीस लेवल के आर्टवर्क्स देख नहीं रखे होते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को लगता है कि आर्ट में कम स्कोप है या फिर आर्ट में कम अर्न किया जा सकता है। लोगों की ये मेंटालिटी कैसे बनी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज़ एंड में ही मैं मेन डिस्कस करूँगा जो सबसे मेन रीज़न है कि लोगों को क्यों लगता है आर्ट में स्कोप कम है। तो सबसे पहला रीज़न यही है कि लोगों को कोई पता ही नहीं है कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसने बहुत ज़्यादा नाम कमाया आर्ट के फील्ड में, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट गेन करी है और कुछ मतलब बहुत बड़े लेवल का उसने इन्वेंट किया है या क्रिएट किया है या अपना एक मास्टरपीस छोड़ के गया है इंडिया में आर्ट के फील्ड में। तो लोग किसी एक ऐसे पर्सन को नहीं जानते। एंड यू वेरी वेल नो, अगर किसी एक फील्ड में कोई बंदा बिल्कुल मास्टर बन जाता है, पीक पे चला जाता है, तो उस फील्ड के बारे में लोग बहुत ज़्यादा जानने लगते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ओलंपिक्स में जब जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड लिया था। मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई स्पोर्ट भी होता है, बट जैसे ही उसने गोल्ड जीता उस फील्ड में ग्रोथ हुई, उस स्पोर्ट में भी जाने लगे बच्चे, पेरेंट्स खुद भेजने लगे। सबसे बड़ी बात, वो फील्ड जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता अभी तक, उसके अंदर पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे थे कि तू इसमें नाम बना, इसमें मेहनत कर। तो ये कैसे हुआ? कोई एक बंदा आया, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, उसने एक अपनी पहचान बना ली उस फील्ड में। तो ये पहचान इंडिया में बहुत कम लोगों ने बना रखी है। जिन्होंने बनाई भी ना, तो वो उतने लेवल तक स्प्रेड नहीं हुई जिसकी वजह से लोगों को पता हो कि आर्ट में कोई आर्टिस्ट है जिसने बहुत ज़्यादा नाम कमाया है, बहुत ज़्यादा अर्न किया है इसने। सो दिस वाज द रीज़न वन। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड रीज़न, जो है लोगों को लगता है कि सिर्फ बच्चे ड्राइंग करते हैं, बड़ों के लिए ड्राइंग नहीं है। मेनली यही थिंकिंग रहती है, बच्चे ही करते हैं ड्राइंग, बड़े तो भाई जॉब करते हैं, है ना, पढ़ाई करते हैं। तो इसलिए भी लोगों को लगता है कि अगर ये बच्चों के करने वाली चीज़ है तो इससे कैसे अर्न कर सकते हैं, ये क्या बात हुई। ये माइंडसेट बिठा रखा उन्होंने, और फिर सोचते हैं कि ड्राइंग बच्चे करते हैं, आसान है इतनी, तो इससे क्या ही अर्न होगा, क्या ही प्रोफेशन बनाएंगे इसको। तो लोग मतलब ऐसे भी सोचते हैं लोग, और मैंने देखा भी है लोगों को ऐसे सोचते हुए। सो आगे बढ़ने से पहले मैं बोल देना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। एंड दूसरा ये है कि अगर आपके नोन में कोई ऐसा है जो समझता है कि आर्ट में कम स्कोप है, तो आप उसको ये वीडियो भेज सकते हैं कि उन्हें पता लगे कि उनकी ऐसी मेंटालिटी के पीछे क्या रीजंस हैं। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट उतना बड़ा नहीं है, बट काइंड ऑफ मीनिंग रखता है ये भी। लोगों ने ना असली आर्टवर्क्स देख नहीं रखे होते हैं, जो हाइपर रियलिस्टिक आर्टवर्क्स होते हैं और आर्टिस्टिक वर्क्स होते हैं। स्कल्पचर हो गया, बहुत सारे टाइप के जो जॉनराज है आर्ट में, उन सभी के आर्टवर्क्स देख नहीं रखे होते हैं लोगों ने, है ना। लोगों को बस ये लगता है कि ड्राइंग है तो इसमें बस पेंसिल पकड़ी और शीट पर कुछ भी बनाओ जो दिख रहा है या फिर जो मन में आ रहा है। तो लोगों ने मास्टरपीस लेवल के आर्टवर्क्स देख नहीं रखे होते हैं, तो वो आर्ट के फील्ड को कम समझने लगता है कि इसमें कुछ बड़ा लेवल का क्रिएट नहीं किया जा सकता है। नाउ फोर्थ पॉइंट, लोगों को आर्ट के फील्ड के बारे में उतना पता ही नहीं है। आर्टिस्ट कैसे अर्न करता है, क्या क्या सोर्सेज होते हैं और कितना अर्न किया जा सकता है। सिर्फ लोगों को नहीं, आर्टिस्ट को भी नहीं पता, उन्हें भी क्लियर आइडिया नहीं है, बिकॉज आर्ट की इन्फॉर्मेशन बहुत कम अवेलेबल है। जो बेसिक रोड मैप होता है कि किसी एक स्किल को कैरियर कैसे बनाएं, पूरे लाइफ टाइम हम सरवाइव कर सकें उस स्किल से, वो वाली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पर उतनी। तो रियल वर्ल्ड में तो क्या ही मतलब कोई गाइड करेगा लोगों को कि आर्ट की फील्ड में इतना सब कुछ किया जा सकता है, ऐसे ऐसा नहीं हो सकती है, इतनी हो सकती है, ये सब करके हो सकती है। ये सब चीज़ें जब नहीं पता होती तो ऑटोमेटिकली लोग फिर कम समझने लगता है उस फील्ड को। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो सबसे मेन पॉइंट है इस पूरी वीडियो का। जैसे बड़ों का पूरे शहर में कोई एक पर्टिकुलर शॉप के साथ एक कनेक्शन होता है, उन्होंने कॉन्टैक्ट बना रखा होता है कि घर का सामान लेना है तो इससे ही लेंगे, फर्नीचर का सामान लेना है तो इससे ही लेंगे, किराने का सामान लाना है तो इसी दुकान से लाना है।
ऐसा कोई पर्सनल कनेक्शन किसी आर्टिस्ट के साथ नहीं होता है बड़े लोगों का, ऑब्वियसली। एंड क्योंकि ये कनेक्शन मिसिंग होता है तो वो लोग उस आर्टिस्ट से कम्युनिकेट नहीं कर सकते कि आर्ट की फील्ड में हमें बताइए। आप खुद सोचिए, अगर किसी शहर में हर एक जना जानता है कि ये आर्टिस्ट है, और अगर उनके फैमिली में किसी को आर्टिस्ट बनना हो तो ईजिली दे कैन कॉन्टैक्ट हिम एंड कम्युनिकेट अबाउट द फील्ड कि इस फील्ड में कैसे और कितना अर्न किया जा सकता है। वो ऐसे समझते हैं कि हमारे शहर में ही नहीं है कोई आर्टिस्ट, है ना, जो ड्राइंग करता है या पेंटिंग करता है, तो फिर वो समझते हैं कि अब क्या ही स्कोप है इसमें अगर अपने शहर में कोई नहीं बना है। बस ये रहता है कि किसी प्रोफेशन या चीज़ के बारे में हमें जब तक पता नहीं होता ना तो लोग उसको कम ही समझते हैं और उससे दूर ही रहते हैं, स्पेशली इंडिया में, है ना। कोई उसमें हाथ पैर मारना पसंद नहीं करता, है ना। या बहुत बड़ी कमी है ये इंडिया में भी, जिसमें सब जा रहे हैं उसमें ही जाएंगे, सेफ है, सिक्योर है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि आर्ट में स्कोप बहुत कम है या फिर इसमें अर्न नहीं किया जा सकता उतना ज़्यादा। बस लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से मेजॉरिटी ऑफ द आर्टिस्ट पीछे रह जाते हैं। बस इतना बोलूँगा, डू हार्ड वर्क, कीप ग्राइंडिंग, कीप इम्प्रूविंग, बी द पर्सन जो एग्जांपल बन सके पूरे आर्ट प्रोफेशन के लिए, ताकि ये जो स्कोप और लेस इनकम वाला ठप्पा जो लगा हुआ है जिस भी प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हैं वो पूरी तरह से हट जाए। दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी ये वीडियो, तो सब्सक्राइब दिस चैनल। आई कैन गारंटी यू विल ग्रो एज एन आर्टिस्ट अगर आप अभी से इस जर्नी में जुड़ जाते हैं मेरे साथ। और अगर आप जानना चाहते हैं कि पेरेंट्स को मैं कैसे कन्विंस करूं आर्टिस्ट बनने के लिए या फिर किसी भी प्रोफेशन के लिए, तो यहाँ पे एक वीडियो दिख रही होगी, उसको प्लीज़ वॉच कर लेना। मैंने हर एक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा है और पेरेंट्स की साइकोलॉजी भी शेयर करी है कि आप कैसे कन्विंस कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो और शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।